इलेक्शन के वक्त अक्सर चुनावी रैलियां होती रहती हैं और बहुत तरह के बयान लोग देते हैं। और राहुल गांधी का बयान तो खास करके बहुत ही पॉपुलर है। उसमें से ही एक बयान राहुल गांधी ने कर्नाटका की रैली में दिया था मोदी सरनेम को लेकर के, और यही स्टेटमेंट को लेकर के गुजरात के कोर्ट में उन पर डिफेमेशन का केस दर्ज किया गया था गुजरात के ही एक एमएलए के द्वारा। कुछ दिनों पहले ही इस केस का फैसला आया है और राहुल गांधी को इसमें 2 साल की सजा सुनाई गई है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल के नए वीडियो में। राहुल गांधी जी केरला के वायनाड से एमपी हैं और कांग्रेस के सबसे बड़े नेता भी हैं। लेकिन कुछ ही दिन पहले गुजरात के कोर्ट ने उन्हें 23 मार्च को दोषी ठहराते हुए 2 साल की सजा सुनाई है उनके मोदी सरनेम वाले स्टेटमेंट को लेकर के, जो उन्होंने 2019 के लोकसभा इलेक्शन के वक्त कर्नाटका के कोलार में दी थी। राहुल गांधी को दोषी ठहराया गया है इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 499 और 500 के अंतर्गत। लेकिन राहुल के वकील बाबू मंगूकिया ने बताया कि उन्हें बेल ग्रांट कर दी गई है और 30 दिनों का वक्त दिया गया है हायर कोर्ट में अपील करने के लिए। राहुल गांधी के अगेंस्ट कंप्लेन फाइल करने वाले बीजेपी के एमएलए हैं गुजरात से, जिनका नाम पूर्णेश मोदी है। इस केस में अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए राहुल गांधी अक्टूबर 2021 में भी सूरत के कोर्ट में पेश हुए थे। लेकिन मार्च 2022 में पूर्णेश मोदी ने इस केस में पिटीशन डालकर स्टे लगवा दिया था, ये बोलकर कि उनके पास एविडेंस की कमी है, और ये केस फिर से लास्ट मंथ रीओपन हुआ। राहुल गांधी के लॉयर ने कहा कि उन्होंने अपनी स्पीच में नरेंद्र मोदी को टारगेट किया था, ना कि पूर्णेश मोदी को, तो ये कंप्लेन भी नरेंद्र मोदी को फाइल करनी चाहिए थी, ना कि पूर्णेश मोदी को। इंडिया में डिफेमेशन के केस 2 टाइप के होते हैं, सिविल रॉन्ग और क्रिमिनल ऑफेंस। ये डिपेंड करता है केस दर्ज करने वाला का मोटिव क्या है। सिविल केस में मॉनिटरी कंपनसेशन देना पड़ता है, वहीं क्रिमिनल ऑफेंस में मोटिव होता है जेल भेजने का। सेक्शन 499 बताता है डिफेमेशन किस प्रकार से की गई है, ये बोलकर, पढ़कर, साइन देकर या दिखाकर किया गया है। और वही सेक्शन 500 डिफेमेशन के केस में दोषी को 2 साल की सजा सुनाता है विथ फाइन या बिना फाइन। अगर कोई भी नेता किसी भी तरह का कम्युनल ऑफेंस करता है रिलीजन, जाति, भाषा, प्लेस को लेकर, तो द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के सेक्शन 8(1) के तहत किसी भी एमपी की सदस्यता खत्म कर दी जा सकती है। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का दूसरा नियम सेक्शन 8(3) कहता है कि अगर किसी भी पॉलिटिशियन को 2 साल या उससे अधिक की सजा होती है तो उस केस में भी उसकी मेंबरशिप खत्म हो जाती है, और इन दोनों धाराओं के अंतर्गत राहुल जी आते हैं। लेकिन अगर राहुल गांधी इस फैसले के अगेंस्ट हायर कोर्ट में अपील करते हैं तो मे भी स्टे लग जाएगा इस फैसले पे और उनकी मेंबरशिप भी बनी रहेगी। लेकिन 2015 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने स्टेट के चीफ सेक्रेटरीज को कहा था कि अगर किसी भी एमपी या एमएलए को कोर्ट 2 या 2 साल से अधिक की सजा सुनाती है तो तुरंत स्पीकर को और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को इन्फॉर्म कर दिया जाए। और इसे देखते हुए राहुल गांधी को फॉर्मल नोटिस भी भेज दिया गया है, जो कि प्रोसीड्यूर का ही एक पार्ट है। लेकिन सदस्यता खत्म होने के साथ साथ एमपी को दी गई पर्क्स एंड बेनिफिट भी खत्म कर दी जाती है। राहुल गांधी जी को दिल्ली में ऑफिशियल बंगलो अलॉटेड था, जो कि उन्हें 2004 में ही अमेठी की चुनाव जीतने के बाद दिया गया था। वो भी उन्हें अब खाली करना पड़ेगा, जिसके लिए उन्हें 1 महीने का समय दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत की बात यह है कि अगर हायर कोर्ट ने इस फैसले को क्लोज या सस्पेंड नहीं किया तो राहुल गांधी अगली चुनाव को नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत जिसे भी 2 साल या उससे अधिक की सजा होती है उसे 6 साल के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है सजा खत्म होने के समय के बाद। यानी कि 2 साल की सजा और 6 साल के लिए डिस्क्वालीफाइड, कुल मिला के हुए 8 साल। अगर ये सिद्ध होता है तो राहुल गांधी अगला चुनाव 2031 में ही लड़ पाएंगे। भारत जोड़ो यात्रा कर रहे राहुल गांधी का खुद का कैरियर टूटने के कगार पर है। देश भर में कांग्रेस के सपोर्टर्स आवाज उठा रहे हैं और बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं कि ये उनकी प्री प्लान साजिश थी। अगर बाई बर्थ प्रधानमंत्री पद के दावेदार राहुल गांधी की बाकी स्पीच को भी देखें तो वो भी किसी स्टैंड अप कॉमेडी से कम नहीं होती हैं। अशोक गहलोत जी ने यहाँ पे कुंभकर्ण लिफ्ट योजना का पैसा दिया था। ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। कोका कोला कंपनी को शुरू करने वाला एक शिकंजी बेचने वाला व्यक्ति था। कोका कोला कंपनी को शुरू करने वाला एक शिकंजी बेचने वाला व्यक्ति था। इवन राहुल गांधी इतने बड़े पॉलिटिकल बैकग्राउंड और इन्फ्लुएंस रखते हुए भी 2019 में अपनी अमेठी की सीट स्मृति ईरानी से हार गए। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी कांग्रेस राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाकर रखा है, सिर्फ उनकी सरनेम गांधी की वजह से, क्योंकि उनके परिवार के मैक्सिमम लोग आज तक राज करते हुए आए हैं। वहीं लोग कंपेयर करते हैं नेपोटिज्म के शिकार राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, जिनका कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरियर रहा है एज अ गुजरात सीएम से लेकर प्रधानमंत्री तक का। राहुल गांधी के डिस्क्वालिफिकेशन के बाद कांग्रेस और बहुत सारी अलग अलग पार्टीज ये एलिगेशन लगाती हैं कि बीजेपी की ये चाल है, और बीजेपी भी चाइना की तरह एक देश में एक पार्टी का राज बनाना चाहती है और जो कोई आवाज उठाए उसे बर्बाद कर देती है। लेकिन अगर राहुल गांधी के अलावा देखे तो ऐसी आवाजें तो हर दिन कोई ना कोई अपोजिशन का उठाता ही रहता है। लेकिन आज भी सब सही सलामत अपनी कुर्सी पकड़कर बैठे हुए
हुए हैं। ऑपोजिशन आज बीजेपी पे मल्टीपल ब्लेम लगाती है, करप्शन के लिए, इन्फ्लेशन के लिए, डिमोनेटाइजेशन के लिए, इकोनॉमिक क्राइसिस के लिए, देश की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। ऐसे ही बहुत सारी एलिगेशंस तो कांग्रेस पे भी लगी थी जब उनकी सरकार का राज था, चाहे वो इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 1991 हो, इमरजेंसी हो, भोपाल गैस ट्रेजिडी हो या एंटी सिख रॉयट्स हो। ऑपोजिशन बीजेपी पर रिलीजियस पोलराइजेशन का ब्लेम लगाती है, लेकिन 1 बिलियन हिंदू पॉपुलेशन वाले इंडिया में अगर हिंदुज्म की बात हो तो दिक्कत क्या है? एटलीस्ट कुछ अपोजिशन पार्टीज की तरह मुस्लिम सिंपैथी लेने के लिए अपना धर्म तो नहीं बदलती बीजेपी। ममता दीदी का बस चले तो वेस्ट बंगाल का नाम बदलकर वो इस्लामिक स्टेट ऑफ बंगाल कर दे। और ऐसा भी नहीं है कि 2019 के इलेक्शन में जो 22 करोड़ लोगों ने बीजेपी को वोट दिया था वो सारे के सारे हिंदू थे, उनमें से बहुत लोग मुस्लिम भी होंगे ऑब्वियसली। आने वाले टाइम में राहुल गांधी क्वालिफाइड होंगे या डिस्क्वालीफाइड ये तो वक्त ही बताएगा। उम्मीद करते हैं आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।